Hello, good morning students. It's your second video of the chapter The Interview. It's 7th chapter of Flamingo, and in second video I am carrying on the chapter from here. Before this, I would like to remind you, I have clear you how in the first part the writer tells about the celebrities who like or dislike interview. Yes, I carry on this reading beta. Listen. Lewis Carroll is a writer. लेविस कैरोल कौन एक राइटर है, दूसरा सेलिब्रिटीज है जो इंटरव्यू के बारे में कैसे अपने पॉइंट अपने विचार रख रहा है। लेविस कैरोल द क्रिएटर ऑफ अलाइस इन द वंडरलैंड। अलाइस इन द वंडरलैंड मीन्स क्रिएटर मीन राइटर, यानी कि वो इस अलाइस इन वंडरलैंड बुक का क्या है, राइटर है लेविस कैरोल। वो सेड टू हैव हैड ए जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, कि ऐसा कहा जाता है कि वो हमेशा इंटरव्यूअर का से डरता था, यानी कि इंटरव्यू को एक हॉरर के रूप में मानता था इंटरव्यू लेने वाले को। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, इसलिए वो कभी भी अपना इंटरव्यू देने के लिए एग्री नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ तो आगे बताए देखेंगे। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लोनाइज्ड। इट वॉज हिज हॉरर, इट मीन्स वो इंटरव्यू को एक हॉरर की तरह मानता था। क्यों मानता था? क्योंकि वो लोनाइज्ड, क्योंकि इंटरव्यू की वजह से वो क्या जाता, लोनाइज्ड हो जाता था, फेमस हो जाता था। और लोनाइज्ड होने की वजह से कुछ लोग उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आते थे, इसलिए उन सभी लोगों को अगेंस्ट हो जाता था, क्योंकि अपना ऑटोग्राफ देने वाला लाइक नहीं करता था। इसलिए वो अपने आप को फेमस होने से बचाता रहता था या फेमस होने से वो डरता रहता था। विच मेड हिम दस रिपल मीन अगेंस्ट, और जिसकी वजह से वो अगेंस्ट हो गया था। वुड बी एक्वेंटेंसीज का मीनिंग होता है यहाँ पर परिचित, अपने परिचित लोगों के अगेंस्ट हो गया था। इंटरव्यूअर्स, और इंटरव्यू जो लेने आते थे उनके वो अगेंस्ट हो गया था। एंड द परसिस्टेंट पिटिशनर, और परसिस्टेंट पिटिशनर होते हैं वे लोग जो बड़ी जिद्दी किस्म के होते हैं, जो अपनी जिद के अकॉर्डिंग मतलब रिक्वेस्ट करते रहते हैं फॉर हिज ऑटोग्राफ, उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। इट मीन्स जो राइटर है लेविस कैरोल वो इन सब के अगेंस्ट हो गया था। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल। और इस टाइप के लोग, ऑल सच पीपल मीन किस टाइप के, वे जो एक्वेंटेंसेज होते थे, इंटरव्यूअर्स होते थे और पिटिशनर होते थे, इन सभी टाइप के लोगों को साइलेंस करने में, साइलेंट खामोश करने के बारे में अपनी सफलता की वो कहानियां बाद में सुनाता रहता था, कि किस प्रकार वो इन लोगों को क्या करता था, इंटरव्यू नहीं देता था या वो मतलब अपना ऑटोग्राफ नहीं देता था, और किस प्रकार वो उन सबके अगेंस्ट हो गया था। तो इस प्रकार उनको खामोश करने की सफलता की कहानियां वो बाद में सुनाता था। विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट, किसके साथ, एकदम अपने सेटिस्फैक्शन के साथ और अपने एंटरटेनमेंट के साथ, इट मीन्स अम्यूजमेंट के साथ इन कहानियों के बारे में वो सुनाता रहता था। कौन सी कहानियाँ, कि किस प्रकार उसने इन लोगों को अपना इंटरव्यू नहीं लेने दिया था। इस प्रकार की कहानियाँ वो सुनाता रहता था बाद में, क्योंकि वो इंटरव्यू को लाइक नहीं करता था, इंटरव्यू को हॉरर की तरह मानता था और इंटरव्यू देने को लाइक नहीं करता था। रुडयार्ड किपलिंग, ये एक सेकेंड राइटर है बेटा, रुडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer, क्योंकि यहाँ पर जो रुडयार्ड किपलिंग है उसने भी अपना एक मतलब घृणित जो एटीट्यूड शो किया है। इट मीन्स घृणित एटीट्यूड मीन्स जिस चीज़ को लाइक न करने वाला एक एटीट्यूड को उसने यहाँ पर शो किया है टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर के प्रति। हिज वाइफ कैरोलिन, इसमें उसकी जो पत्नी थी कैरोलिन, राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892 14 अक्टूबर को वो अपनी डायरी में लिखती है इस इंटरव्यू के बारे में, दैट देयर डे वॉज रैक्ट मीन रुइन, बर्बाद करना। वो क्या बताती है कि उनका जो दिन था एक दिन रुइन कर दिया गया था, खत्म, बर्बाद कर दिया गया, बेकार कर दिया गया था, बाय 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन, यानी कि बोस्टन से 2 रिपोर्टर आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, और उन्होंने उनके दिन को क्या कर दिया था, खत्म कर या यूजलेस कर दिया था। She reports her husband as saying to the reporters, रिपोर्टर्स को कहती हुई वो अपने हस्बैंड को रिपोर्ट करते हैं, अपने हस्बैंड को इस चीज़ के बारे में बताती है। Why do I refuse to be interviewed, कि मैं इंटरव्यू देने से मतलब क्यों रिफ्यूज करना चाहिए, क्यों मतलब हम क्यों मना करते हैं।
बिकॉज इट इज इमोरल, क्योंकि वो इंटरव्यू लेना इंटरव्यू लेने को क्या बोलती है, इमोरल बोलती है, अनैतिक बोलती है। कि जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, वो अनैतिकता से उनका इंटरव्यू लेते हैं। इट मीन्स वो इंटरव्यू को अनैतिक बोलती है, इमोरल बोलती है। इट इज ए क्राइम, वो इंटरव्यू को क्या बोलती है, क्राइम बोलती है। जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, इट मीन इट इज ए क्राइम जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम, यानी कि क्राइम से भी कुछ अधिक, एक क्राइम से भी कुछ अधिक, एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, यानी कि जो एक अपने मतलब पर्सनैलिटी में पर्सन अपने व्यक्तित्व की रक्षा करने के कुछ अधिक उसको मतलब क्राइम मानती है। एज एन अजल्ट, अजल्ट का मतलब होता है कि एक आक्रमणकारी, यानी कि इंटरव्यू को एक आक्रमणकारी की तरह मानती है। एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और वो इंटरव्यू को ऐसा मानती जैसे मतलब उनको कोई पनिशमेंट दे रहा हो, उनको कोई मतलब पनिशमेंट ही दे रहा हो। इट इज कवर्डली एंड वाइल्ड, कवर्डली मीन एक कायर, इट मीन्स वो इंटरव्यू को क्या मानती, कायर की तरह मानती है। एंड वाइल्ड मीन दुष्ट, एक दुष्ट व्यक्ति की तरह मानती है। इस प्रकार यहाँ पर किसके विचार रखे गए, जो कैरोलिन है, जो रुडयार्ड किपलिंग की जो वाइफ है, वो कैसे अपनी डायरी के अंदर इंटरव्यू के बारे में लिखती है कि इंटरव्यू है वो कैसे एक क्राइम की तरह होता है, उनकी लाइफ के अंदर इमोरल की तरह होता है, ठीक है, और किस एजोल्ट की तरह होता है, ऐसा लगता है जैसे वो कायर है। तो इस प्रकार वो इंटरव्यू के बारे में अपने विचार रखती है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। इट मीन्स कोई भी रिस्पेक्टेबल जो व्यक्ति है, जो मैन है, वो क्या नहीं कहेगा, इंटरव्यू के बारे में नहीं पूछेगा, नहीं कहेगा। मच लेस गिव इट, वो उसको मतलब गिव इट का मतलब छोड़ना, वो उसको छोड़ना चाहेगा, इंटरव्यू देना नहीं चाहेगा। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ, तो किपलिंग और उसकी वाइफ है इंटरव्यू को लाइक नहीं करते थे, बट लाइक नहीं करते फिर भी उन्होंने कई लोगों को क्या लिया था, इंटरव्यू लिया था। कैसे इसमें बताया, येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ परपेट्रेटेड सच एन अजल्ट ऑन मार्क ट्वेन। इट मीन्स खुद जो किपलिंग है वो खुद क्या कर सकता, आक्रमण कर चुका है, सच एन अजल्ट, एक आक्रमणकारी की तरह, ऑन मार्क ट्वेन, जो मार्क ट्वेन जो एक राइटर, दूसरा राइटर है। इट मीन्स उसने किपलिंग ने मार्क ट्वेन का क्या लिया, इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू लेकर उस पर क्या किया, आक्रमण किया है। ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ साल पहले, H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeals. It means H.G. जो वेल राइटर था, दूसरा राइटर था, उसने अपने एक इंटरव्यू में बताया, जो उसका इंटरव्यू 1894 के अंदर लिया गया था, उसने रेफर किया, बताया कि टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल, कि जो इंटरव्यूइंग प्रोसेस होता है, इंटरव्यू जो एक प्रोसेस होता है, वो एक ऑर्डिल की तरह होता है, एक अग्नि परीक्षा की तरह होता है। जैसे कोई उनकी परीक्षा ले रहा हो, इट मीन्स वो इंटरव्यू को कैसे परीक्षा की, अग्नि परीक्षा की तरह मानते हैं, डिफिकल्टीज की तरह मानते हैं। बट वॉज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूवी एंड 40 years later found himself interviewing जोसेफ स्टैलिन। अब इसका मीनिंग क्या, बट वो जो फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू कहे, तो वो इसको लाइक तो नहीं करता था, वो ऑर्डर की तरह मानता था, बट फिर भी वो एक फ्रीक्वेंट इंटरव्यू था। इट मीन्स फ्रीक्वेंटली उसने अपना इंटरव्यू दिया है। एंड 40 years later, और ठीक अपने इंटरव्यू के 40 साल के बाद, फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टैलिन, उसने खुद किसका इंटरव्यू लिया है, जोसेफ स्टैलिन राइटर का इंटरव्यू लिया है। सोल बिलो, एक सोल बिलो जो नेक्स्ट राइटर है, हु हैज कॉन्सेंटेड टू बी इंटरव्यूड, जो इंटरव्यू लेने के लिए एग्री हो गया था, ऑन सेवरल ओकेजन्स, कई ओकेजन्स पर। नेवरथलेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, और उसने हमेशा इंटरव्यू को मतलब इंटरव्यू देते टाइम उसने इंटरव्यू को ऐसे बताया है जैसे इंटरव्यू है वो उसकी विंड पाइप पर थंब प्रिंट की तरह होता है। विंड पाइप मतलब जैसे सांस की नली के ऊपर अंगूठा रख दिया गया, इट मीन्स जैसे उसका सांस रुक गया, इट मीन्स इंटरव्यू देते टाइम अत्यधिक डर जाना। Yet डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, इट मीन्स इस इन पॉइंट से पहले इंटरव्यू के कुछ ड्रॉबैक्स बताए गए हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताए गए हैं, उन सेलिब्रिटीज के बारे में बताया गया है जो इंटरव्यू को लाइक नहीं करते हैं। लेकिन आगे कुछ इंटरव्यू के पॉजिटिव पॉइंट्स आएंगे। कहते हैं कि यट डेस्पाइट मीन इंस्टेड ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के ड्रॉबैक्स होने के बावजूद भी, इसके अंदर कुछ खामियां होने के बावजूद भी, इट इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो इंटरव्यू होता है वो एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का एक सुपर मतलब सर्विसेबल मीडियम होता है, एक अच्छा मीडियम होता है किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। दिस डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन ऑफ आवर कंटेम्पोरेटर्स आर थ्रू। पहले इसको सुनेंगे बेटा, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं।
दीज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम, यानी कि आजकल के दिन किसी भी पहले टाइम के से आजकल के जो दौरान का जो टाइम है, आजकल के दिन आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशन, हमारे जो डिफरेंट टाइप के जो इम्प्रेशन है ऑफ आवर कंटेम्पोरेरीज। कंटेम्पोरेरीज का मीनिंग होता है कि एक ही टाइम के दो व्यक्ति, आप जैसे बीरबल और अकबर, यानी कि बीरबल अकबर एक ही टाइम के दो व्यक्ति थे, तो उनको क्या बोलते हैं हम कंटेम्पोरेरीज बोल लेंगे, ठीक है। कि तो किसी भी कंटेम्पोरेरीज, किसी भी एक ही टाइम के दो व्यक्ति के प्रति जो हमारे जो इम्प्रेशन आर थ्रू इंटरव्यूज, यानी कि उनका जो इम्प्रेशन वो किसके थ्रू बनता है, इंटरव्यूज। इट मीन इंटरव्यू लेकर हम किसी भी एक ही टाइम के दो व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, उनके इम्प्रेशंस को हम स्टोर कर सकते हैं। डेनिस ब्रेन हैज रिटन, डेनिस ब्रेन ने भी इंटरव्यू के बारे में एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट लिखा है। वो क्या बताता है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रिचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। इट मीन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रिचेज अस, इट मीन्स जब एक इंटरव्यूअर है, एक इंटरव्यू का इंटरव्यू लेता है, तो जो इंटरव्यूअर है उसकी प्रत्येक चीज उस दौरान जब उसका इंटरव्यू लिया जाता है वो उसके माइंड तक पहुंच जाती है। रिचेज अस का मतलब इट मीन्स उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो किस चीज के बारे में कैसे सोचता है, तो एट ए टाइम उसी मोमेंट वो सारी चीजें उसके माइंड तक पहुंच जाती है जब उसका इंटरव्यू लिया जाता है और वो अपनी बातें बताता है। थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर, जब एक आदमी दूसरे व्यक्ति से क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। बिकॉज ऑफ दिस, और इस वजह से द इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजिशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। जब इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है तो इंटरव्यूअर की जो पोजीशन है वो मतलब इंटरव्यूअर होल्ड्स ए पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंट का मीनिंग होता है यूनिक, पावर एंड इन्फ्लुएंस, तो उसकी पोजीशन वो एक अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से और एक यूनिक पावर के साथ क्या होती है, मतलब वो उस पोजीशन तक पहुंच जाता है। इट मीन्स उसकी पोजीशन क्या होती है, काफी बड़ी हो जाती है, काफी इंपॉर्टेंट, काफी फेमस हो जाती है। यस बेटा, द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। यस बेटा, आई स्टॉप, थैंक यू।